श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गीता जी के 4th अध्याय में। तो प्रभु का कहना है कि श्रद्धावान जो होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और इसी तरह से भक्तों श्रद्धावान को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है, इनके द्वारा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ भी बाकी नहीं रहता, ठाकुर जी सब इंतजाम करते रहते हैं। श्रद्धावान को महापुरुषों से मिलाने का कार्य ठाकुर जी का होता है, और वो श्रद्धा के कारण उनकी सेवा करके, उनकी निकटता प्राप्त करके उनकी संपूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे ही श्रद्धावान भक्त थे बाबा श्री बनवारी शरण जी, जिनकी चर्चा मैं कल आपको सुना रहा था। और मैंने बताया था कि घनश्याम जी श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे बाबा बनवारी शरण दास जी। ऐसे एक तपसी बाबा, 2 संत लगे थे, और बहुत बहुत प्रकार से उनको भगवान ये अनुभव कराते रहे कि मैं ठाकुर जी के शरीर में लीला कर रहा हूँ, और उसका लाभ प्राप्त करते हैं बाबा बनवारी शरण। एक बार की बात है भक्तों, श्री ठाकुर जी अपने नित्य संध्या वंदन के पश्चात तुलसी माता को जल चढ़ा रहे थे। उसी अवसर पर बाबा बनवारी शरण ने श्री ठाकुर जी से अति विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए एक वचन देने को कहा। वो वचन ये था भक्तों कि ठाकुर जी आजीवन बाबा बनवारी शरण को अपने साथ ही रखें, ऐसा वचन दीजिए। बाबा ने जब ये कहा घनश्याम जी से, तो उन्होंने वचन देने की बात सुन ली। तो ठाकुर जी ने तुलसी माता को जल अर्पित करते समय उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें अपने से कभी अलग नहीं करेंगे, आजीवन उन्हें अपने साथ रखेंगे। और भक्तों, बाद में जब श्री ठाकुर जी विरक्त होकर परम पूज्य गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चरणाश्रय में पहुँचे, तब बाबा बनवारी शरण जी भी पूज्य श्री महाराज जी के शरणापन्न हो गए, अर्थात बालकृष्ण दास जी के चरणों में पहुँच गए। और इनके अलावा श्री ठाकुर जी के अन्य रास प्रेमी भक्त श्री रामदास जी, श्री गोवर्धन दास जी, श्री सीताराम जी, श्री राम सेवक जी, श्री तपसी जी, श्री विमल नारायण जी, श्री प्रमिला जी आदि भी पूज्य महाराज जी के चरणाश्रम में आ गए। श्री बनवारी शरण जी नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर भजन के लिए बैठ जाते थे। इनकी नेत्र ज्योति वृद्धावस्था में पूरी तरह से खो गई, और शरीर भी रुग्ण हो गया था। फिर भी क्षत्रिय शरीर होने के ही कारण शायद ये कभी दीनता को प्राप्त नहीं हुए। इनका जीवन पवित्र था। ये डट करके भजन करते थे, मजबूती से, दृढ़ता से। इनके पुराने समय के संगी श्री सुदामा दास जी महाराज, संत श्री गणेश दास जी महाराज, भक्तमाली, ऐसे भी तरह के महात्मा लोग थे बनवारी दास जी के साथ में। ये सभी लोग एक संग बैठ करके इष्ट गोष्ठी किया करते थे। और बाबा बनवारी शरण को कृष्ण कर्णामृत के श्लोक कंठस्थ थे, एवं पूज्य श्री महाराज जी के सत्संग की भी
इन्हें अच्छी समझ थी। महाराज, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि बाल कृष्णदास जी का सत्संग जो था ना, उसकी समझ भी कम लोगों को होती थी। ऐसी अद्भुत गूढ़ बातें होती थी उस सत्संग में। जीवन के अंतिम समय में जब बाबा बनवारी शरण जी बहुत रुग्ण रहा करते थे, कोई न कोई तकलीफ लगी रहती थी, तब श्री ठाकुर जी इनकी हर संभव संभाल किया करते थे। स्वयं ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी महाराज, और इनके पास बैठ करके बालवत विनोद किया करते, जिससे बाबा बनवारी शरण जी अपना कष्ट भूल जाते थे। अंतिम समय तक दृष्टि न होने पर भी बाबा बनवारी शरण जी बिना किसी सहारे के अपनी दैनिक क्रिया कर लेते थे। इनकी इतनी ऊंची श्रद्धा थी, घनश्याम जी स्वयं इनको संभालते थे भक्तों। और बाबा बनवारी शरण जी का नियम आदि बहुत ढंग से चलता रहा पहले जैसा। इन्होंने श्री वेण विनोद कुंज में ही अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। भक्तों, घनश्याम जी की पूरी कृपा थी इनके ऊपर और इनके आखिरी टाइम तक निभाया। कहाँ कहाँ भगवान घनश्याम जी को ले जाते थे, किन किन जीवों का उद्धार श्री ठाकुर जी घनश्याम जी के द्वारा होता था, वो पूरा बता पाना मुश्किल भक्तों। सन 1946-47 की बात है। देश के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच द्वेष और हिंसा का दौर चल रहा था। खूनी दंगों की दहशत से लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों को पलायन कर रहे थे। दंगे की लपटों से कलकत्ता शहर भी जल रहा था। और उन दिनों बेलूर कलकत्ता में जो है, वहाँ की एक कंपनी नेशनल आयरन एंड स्टील के मालिक सेठ बद्रीदास अग्रवाल के यहाँ रासलीला का आयोजन चल रहा था। सेठ बद्रीदास ने पहली बार मात्र मनोरंजन की दृष्टि से ही रासलीला करवाई थी। भक्तों, सभी की श्रद्धा बड़ी ऊंची तो होती नहीं, लेकिन उन्होंने कहीं से सुना कि वृंदावन की रासलीला ऐसी है, तो बुलवाया था इन लोगों को, मनोरंजन के लिए बुलवाया था। ऐसी भक्ति की श्रद्धा नहीं थी कि रासलीला से उनको भक्ति प्राप्त हो, मनोरंजन के लिए बुलाया था। और उस लीला में ठाकुर घनश्याम जी ने विनोदी सखा मनसुखा जो उन मनसुखा जी का अनुसरण किया था। अनुकरण भी बिल्कुल ऐसे करते थे, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल मनसुखा ही बन गए। लीला का श्री बद्रीदास जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो रास के प्रेमी हो गए। पहले तो सोच रहे थे कि वे मनोरंजन के लिए कार्यक्रम हो रहा, लेकिन वो उसको दर्शन करके स्वयं रास के प्रेमी हो गए सेठ जी बद्रीदास जी। और अब तो उनका नियम ही हो गया था कि प्रतिवर्ष कलकत्ते में रासलीला करवाना। इनकी एक बस रास मंडली को ले जाने के लिए ही प्रयोग में ली जाती थी। और एक बार की बात है भक्तों, शहर का वातावरण कुछ बिगड़ा होने से उन्होंने रास का आयोजन अपने निवास की ऊपरी मंजिल में रखा था। रासलीला निर्विघ्न रूप से चल रही थी, लेकिन एक दिन जब रास मंडली के स्वरूप अपने विश्राम स्थल को जाने के लिए वाहनों पर बैठ रहे थे, तो श्री ठाकुर जी बाल स्वभाववश पास खड़ी एक टैक्सी में जा बैठे। अब भक्तों, उस समय ठाकुर जी की उम्र तो बहुत छोटी थी ना।
ठाकुर जी का जन्म हुआ था सन 35 में और ये बात है सन 46 की, तो 11 साल के थे वो। तो 11 साल का जो बच्चा होता है उसी की तरह से वो भी कर रहे थे। तो अपने बाल स्वभाव के कारण एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें जा बैठे और उन्होंने ये सोचा कि ये नित्य की भांति ये टैक्सी भी लाने ले जाने वाले वाहनों में से एक है, तो उसमें निश्चिंत होकर जा बैठे रहे और कार का ड्राइवर उन्हें लेकर चलता बना। इधर ठिकाने पर अन्य स्वरूपों के साथ श्री ठाकुर जी नहीं पहुंचे। फिर सबको बहुत चिंता हुई कि कहाँ चले गए घनश्याम जी, ठाकुर जी, और खोजबीन करने पर उस कार का पता लगा। ये सुनकर कि कार ड्राइवर मुस्लिम समुदाय का है, सभी घबरा गए। सेठ बद्रीदास ने तत्काल मुस्लिम समुदाय के एक अपने मित्र से संपर्क साधा, जो कसीदेकारी व जरी का कार्य करते थे और रासलीला हेतु पर्दे व पिछोरियाँ तैयार करते थे। ये सज्जन अपनी समुदाय के बीच में अच्छा खासा प्रभाव रखते थे। तो इन्होंने रात दिन मेहनत किया था और जब इनको मालूम हुआ कि रास का ठाकुर ही खो गया और वो टैक्सी वाला ले गया, तो महाराज उसी रात में ही इतनी दौड़ धूप की तो उन्होंने ठाकुर जी का पता लगा लिया और भगवत प्रेरणा से अपहरणकर्ता का मन भी परिवर्तित हो गया और देर रात श्री ठाकुर जी अपने ठिकाने पर सुरक्षित पहुंचा दिए गए। इस प्रकार एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। इसी प्रवास में एक बार नौका विहार लीला का आयोजन भी हुआ, जिसमें अत्यंत अलौकिक चमत्कारपूर्ण घटना घटित हुई। श्री गंगा जी के विशाल गर्भ में नौका पर लीला प्रारंभ हुई। जिस नौका में श्री ठाकुर जी व श्री जी स्वरूप विराजमान थे, उस नौका में एक छिद्र हो गया और उसमें पानी भरने लगा। अन्य सभी नौकाएं काफी दूर पर थीं। मल्लाह ने घबरा करके श्री बद्री बाबू को सूचना दी कि नौका में पानी भरता जा रहा है, किनारा दूर है, क्या करें। नाविक प्रयास पूर्वक पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहा था। इधर सेठ बद्रीदास जी घबराने लगे और स्वयं को धिक्कारने लगे कि हाय हाय, मुझ पापी के कारण इन सब ब्रजवासियों के प्राण जाएंगे। और समाजी भी घबरा गए। समाज गायन तुरंत बंद हो गया। श्री बद्रीदास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। अचानक आवेशित होते हुए ठाकुर जी बोले, निश्चिंत होकर के लीला होने दो। उनके ऐसा कहते ही फिर से समाज गायन होने लगा, किंतु सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, हृदय में धुकधुकी बढ़ गई थी, परंतु श्री ठाकुर जी के मुख पर प्रसन्नता युक्त हंसी जगमगा रही थी। वे आनंद के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। इतने में गंगा जी की एक लहर ऐसी उठी जिससे नौका किनारे आ लगी और इस दौरान नौका में काफी पानी भर चुका था, लेकिन लहर इतनी जोर की थी कि नौका में पानी भरा हुआ था, फिर भी वो लहर घसीट करके नाव को किनारे पहुंचा दी। श्री ठाकुर जी ने सबसे कहा कि आप सब लोग नौका से शीघ्र उतर जाइए। सभी झटपट उतर गए और मृदंग आदि सभी साज भी उतार लिए गए। श्री ठाकुर जी वैसे सिंहासन पर बैठे रहे। श्री बद्री बाबू ने दौड़कर अपनी भुजाओं में ठाकुर जी को उठा लिया और नौका से बाहर ले आए और सभी के बाहर आते ही नौका पानी में डूब गई। और कहाँ गई नाव
पता ही नहीं चला डूबने के बाद किधर चली गई। इस आश्चर्यजनक घटना से सभी की रास बिहारी सरकार पर श्रद्धा बढ़ गई। बात ये थी भक्तों के, नाविक तो हार गया था, बहुत जल उलीच रहा था, लेकिन देख रहा जितना उलीच रहा उसका 20 गुना जल तेजी से अंदर नाव में भर रहा था। वो समझ गया था कि ये तो किनारे जा ही नहीं सकती, अभी डूब के खत्म हो रही है और सब बैठे हुए लोग मर जाएंगे। कलकत्ता में तो जल भी बहुत ज़्यादा है। तो भक्तों, जब सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, घबरा गए थे, ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, तो घनश्याम जी के ऊपर आवेश आ गया था भगवान का, और वो निश्चिंत हो करके बोले, ठाकुर जी लीला होने दो। समाज गाने होने लगा, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन ठाकुर जी के मुख पर प्रसन्नता और हंसी जगमगा रही थी और सिंहासन पर आनंद से बैठे थे। और तब ये चमत्कार हुआ था, घनश्याम जी ठाकुर जी जब बोले कि निश्चिंत हो जाओ, कोई खतरा नहीं होगा, उसी समय लहर जो तेज उठी थी और किनारे पहुंचा दी नाव को, जबकि नाव पूरा पानी से भर चुका था। और सब लोगों को पहले उतारा था ठाकुर जी ने, बाद में सबसे आखिर में उतरे, और उनके उतरते ही पूरी नाव डूब गई। तब लोगों को ये लगा कि ये तो आज हम लोगों की जान बची है घनश्याम जी ठाकुर जी के ही कहने से। इन्हीं की कोई कृपा और चमत्कार कोई हुआ है जिससे आज सब लोगों की जान बच गई, नहीं तो सब डूब के मर जाते आज। इसलिए रास बिहारी सरकार पर श्रद्धा बढ़ गई सबकी। और वक्तों, उन्हीं दिनों की बात है, महाराज जी श्री भाई जी पोद्दार जी एवं पूज्य राधा बाबा का कलकत्ता आगमन हुआ। ये दोनों संत श्री ज्वाला प्रसाद कानौडिया जी के मकान में ठहरे हुए थे। इन महान विभूतियों के गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से श्री ठाकुर जी पहले से परिचित थे। दोनों ही संतों का इन पर विशेष अनुग्रह भी था। श्री ठाकुर जी अत्यंत आतुरतापूर्वक इन संतों से भेंट करने के लिए इनके प्रवास स्थान पर पहुंचे। पूज्य श्री भाई जी श्री ठाकुर जी से अत्यंत स्नेहपूर्वक मिले और उन्हें पूज्य श्री राधा बाबा के पास लिवा ले गए। और श्री राधा बाबा ठाकुर जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री ठाकुर जी को अपने पास बैठा लिया, तत्पश्चात अपना मौन शिथिल करते हुए, उनके भावी जीवन को लक्ष्य करते हुए कई घंटे घनश्याम जी से राधा बाबा एकांत में चर्चा किए। जबकि वो मौन थे, मौन तोड़ करके राधा बाबा ने घनश्याम ठाकुर जी से चर्चा की थी, घंटों की थी। और श्री ठाकुर जी को विदा करने के बाद तब राधा बाबा ने भाई जी से अपना संकल्प बताया कि ठाकुर जी को किसी भी प्रकार से रास मंडली के वातावरण से बाहर निकाला जाए और उचित शिक्षा आदि दिलाई जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में इन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और ये आदर्श जीवन व्यतीत कर सकें। भक्तों, जो पुरानी रासलीला मंडलियों में लोग शास्त्रीय गायन करते थे, ध्रुपद धमारा आदि, तो उनके गायकों को समाजी कहा जाता था। और स्वामी वो समाजियों द्वारा शास्त्रीय एवं लोक संगीत में निबद्ध ब्रज के प्राचीन रसिकों की वाणियों का ललित स्वरों में गायन किया जाता। तो सहवादकों के रूप में हारमोनियम, पखावज, तबला एवं सारंगी के कुशल वादकों की प्रधानता रहती है। उन दिनों सारंगी वादक संगत के साथ साथ गायन भी किया करते थे। ठाकुर जी गायन में स्वभावतः पटु थे, अर्थात बहुत अच्छा गाते थे। फिर भी उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के
रागी पंडित श्री महादेव जी मिश्र एवं ब्रज के प्रसिद्ध कीर्तनिया व निपुण सारंगी वादक श्री हरिवल्लभ जी से ठाकुर जी ने विधिवत शास्त्रीय रागें सीखी। ठाकुर जी ने अपनी तीव्र धारणा शक्ति के बल पर 2 वर्षों का पाठ्यक्रम मात्र 6 माह में ही कंठस्थ कर लिया था और लगभग 250 राग रागिनियों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। कुछ रागें ठाकुर जी को सिद्ध हो गई थीं। वे रागें गायन के समय मानो मूर्तिमान हो जाती थीं और श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गायन के साथ साथ ठाकुर जी का रुझान वादन की ओर भी था। इस हेतु उन्होंने सारंगी वाद्य को चुना। लगभग 40 तंतुओं के इस प्राचीन साज में स्वरों को श्रुतियों के आधार पर मिलाना पड़ता है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य होता है। किंतु श्री ठाकुर जी शीघ्र ही इसके सभी अंगों से परिचित होकर एक निपुण सारंगी वादक बन गए। श्री ठाकुर जी को सारंगी की शिक्षा पंडित हरिवल्लभ जी शर्मा द्वारा प्राप्त हुई। भाव प्रवण संगीत में सारंगी वाद्य तो मानो प्राण घोल देता है। सरस हृदय श्री ठाकुर जी इसका नियमित अभ्यास करने लगे। श्रीधाम वृंदावन के एक प्रसिद्ध रासाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी महाराज श्री ठाकुर जी के सारंगी वादन की प्रशंसा करते हुए कहते कि घनश्याम के हाथ में बड़ी मिठास है। रासलीला के विश्राम हो जाने के बाद श्री ठाकुर जी कई घंटे परिश्रम पूर्वक सारंगी का अभ्यास करते और इसमें इतने तल्लीन हो जाते कि अंगुलियों से रक्त बहने लग जाता था। इस अभ्यास से उन्हें काफी थकान हो जाती थी। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी संगीत साधना में पर्याप्त श्रम किया। भक्तों, बहुत से दैवी गुण थे इनके अंदर और साथ में श्री पोद्दार जी और राधा बाबा जैसे महान संतों की कृपा थी। इसलिए इनके अंदर वैराग्य, भक्ति, ज्ञान सब प्रबल हुए। कनखल हरिद्वार की बात है भक्तों। एक प्रसिद्ध आश्रम में रासलीला का आयोजन था। प्राचीन ऋषि महर्षियों की अत्यंत प्रिय इस तपोभूमि में पहुंचते ही ठाकुर जी एकदम अंतर्मुख हो गए। इनकी मनस्थिति में परिवर्तन होने लगा। लीला की समाप्ति के बाद वे चुपचाप अपने कक्ष में चले जाते और गंभीर विचारों में डूब जाते। वैराग्य के लक्षण इनमें दृष्टिगोचर होने लगे। इन्हें सारा संसार उजाड़ सा दिखाई देता था। ये किसी भी व्यक्ति को देखते तो वहाँ हड्डियों का ढांचा दिखाई देता। वृक्ष की हरी पत्तियां सूखी व जालीदार दिखाई देती हैं। इनका खाना पीना बिल्कुल छूट गया। तो रास मंडली के स्वामी, इनके बड़े भाई श्री राम जी को चिंता हो गई और उन्होंने तुरंत गोरखपुर पूज्य श्री राधा बाबा के पास समाचार भिजवाया और पूज्य बाबा ने जवाब भेजा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ही संकल्प काम कर रहा है। भक्तों, राधा बाबा कितने दृढ़ संकल्प वाले थे कि वो बोले कि मेरा संकल्प काम कर रहा है ठाकुर जी के ऊपर। एक दिन अचानक से ठाकुर जी अपने ठिकाने से कहीं दूर चले गए। संध्या का समय हो आया, फिर भी नहीं आए। सेवक बाबा बनवारी शरण जी को समझते देर न लगी। उन्होंने ठाकुर जी की मनस्थिति को पहले ही भांप लिया था। उनके मुख पर जागतिक उपरामता और वैराग्य के भाव स्पष्टतया परिलक्षित होते दिखे थे। निश्चित ही ये कहीं एकांत में जा बैठे हैं, ऐसा बाबा बनवारी शरण ने समझ लिया और ऐसा विचार करते हुए उनकी खोज में लग गए। आश्रम से कुछ दूरी पर उन्होंने एक चट्टी, पहाड़ी को चट्टी बोलते हैं भक्तों, उस पर ठाकुर जी को विचार मग्न अवस्था में पाया। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर एवं संतों भक्तों के दृष्टांत सुनाकर बाबा बनवारी शरण जी ठाकुर जी को वापस ला पाए। श्री ठाकुर जी के मन में रास मंडली के प्रति अरुचि होने लगी।
मंडली का आंतरिक वातावरण अब उनके स्वभाव के विपरीत सा होने लगा। अवसर मिलते ही वे समूह से अलग हट करके एकांत में जा बैठते थे। भक्तों, ये वैराग्य, एकांत सेवन, ये जो घनश्याम जी के जीवन में आया, ये राधा बाबा के संकल्प से हो रहा था और उसके भी पीछे श्री पोद्दार जी की इच्छा थी ऐसी। आगे के चरित्र में आपको फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।